हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। आगामी पेट की परीक्षा में जीएस एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। जीएस में हम आपको इतिहास विषय का अध्ययन कराएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह होता है जिसमें लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध है और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल वह है जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन जो लिपि थी वो गूढ़ व अस्पष्ट है, यानी उसे पढ़ा ना जा सका है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, जैसे 6ठी शताब्दी ईसा के बाद का जो समय है उसमें। तो आइए आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता जिसकी तिथि निर्धारण जो हुई है वो कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत हुई है, जो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस संस्कृति का पता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई से चला, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सभ्यता का विस्तार देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के किनारे था ये आपका चिनाब नदी के किनारे था। दूसरा दक्षिण में दैमाबाद या महाराष्ट्र में था, और पूरब में आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर था, जो बलूचिस्तान प्रांत में था। आगे देखते हैं इसको। नगर निर्माण योजना इसका हड़प्पा सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। भवन ग्रिड पद्धति से बने थे। जो इसके भवन का निर्माण था वो ग्रिड प्रणाली से था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर पूर्वी तथा पश्चिमी 2 भागों में विभक्त था। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर बना था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। यहाँ संभ्रांत लोग रहते थे। जन सामान्य वर्ग पूर्वी हिस्से में रहता था, जो बड़ा किंतु निचले हिस्से में था। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर। कालीबंगा से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्न कोठार या अन्नागार। आइए हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक क्रियाकलाप को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता यद्यपि नगरीय थी, फिर भी कृषि कार्य बड़े पैमाने पर होता था। इस सभ्यता के लोग मुख्यतः गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के हल का साक्ष्य जो है वो बनावली से मिला है, जो हरियाणा में स्थित है। यह हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। लोथल, रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला साड़ विशेष महत्व का था। सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। घोड़े का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था या गोदीवाड़ा। चनहुदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना स्थित था। मनका कहाँ बनता था? चनहुदड़ो, लोथल। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। उस समय अनाजों के आदान प्रदान से वस्तु विनिमय किया जाता था। लेन देन जो भी किया जाता था वह
अनाजों के रूप में रहता था या वस्तुओं की किसी भी वस्तु के रूप में होता था। अब देखते हैं सिंधु निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं। सोना, सिंधु सभ्यता में सोना जो है अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत में कहाँ, कर्नाटक से आयातित किया जाता था। चांदी ईरान, मेसोपोटामिया। लाजवर्त मणि मेसोपोटामिया से। सीसा जो है वो ईरान से। तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान। खेतड़ी आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को हम देखते हैं। हड़प्पाई समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग में विभाजित था। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है। लोथल से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं। लोथल से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं। धार्मिक मान्यताएं देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की। मोहरों के ऊपर नारी आकृतियों के अंकन के कारण सिंधु समाज को मातृ देवी का उपासक कहा जा सकता है। चूंकि वहां के मोहरों पर नारी की आकृतियों का अंकन था, इसीलिए उस समाज को मातृ देवी का उपासक समझा जाता है। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। बड़ी मात्रा में ताबीज का मिलना हड़प्पाई लोगों के अंधविश्वास को दर्शाता है। उस समय हड़प्पा समाज में जो है ताबीज, अंधविश्वास जो है ये सब व्यापक रूप से मिलता था देखने को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित था हड़प्पा समाज में। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। अब लिपि और मोहर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की। मोहरें आयताकार एवं वर्गाकार दोनों रूप में प्रचलित थी। वर्गाकार मोहरों पर लिपि के साथ साथ पशु चित्र भी मिलते थे। मोहरें मुख्यतः शैलखड़ी, तांबे से बनी होती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, चार्ल्स मैसन। तो इसका उत्तर है राखालदास बनर्जी। ये 1922 में इसकी खोज किए थे, 1922 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए है नटराज, ऑप्शन बी है नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी है बुद्ध, ऑप्शन डी है नरसिम्हा। तो इसका सही उत्तर है नृत्य करती हुई बालिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है तिब्बत। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार सभ्यता थी क्योंकि ऑप्शन ए यह एक शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन बी इसकी लिपि चित्रात्मक थी, ऑप्शन सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, ऑप्शन डी इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका सही उत्तर है यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी है SR राव, ऑप्शन डी है
RS वेस्ट। तो इसका सही उत्तर है SR राव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित सैंधव स्थलों में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? ऑप्शन ए है हुलास, ऑप्शन बी है आलमगीरपुर, ऑप्शन सी है मांडी, ऑप्शन डी है दधेरी। तो बताइए इसमें से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं था? तो इसका सही उत्तर है दधेरी, यह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल प्रतिकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है बनावली, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है रंगपुर। तो इसका सही उत्तर होगा बनावली। यह कहाँ पर है? हरियाणा में, यह हरियाणा में स्थित है। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन पे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन ए है रंगपुर, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो गोदीबाड़ा आपका लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। दोस्तों, इतिहास की अगली कड़ी में हम वैदिक संस्कृति के विषय में जानेंगे। आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।